एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूँ आप सबके टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रेडिक्शन है वो टैरो प्लस ओरेकल कार्ड्स प्रेडिक्शन होगी। और आज हम जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो आपको क्या कहने के लिए लिटरली तड़प रहे हैं, लेकिन आपको चाह के भी आपको कह नहीं पा रहे हैं। तो इनके करंट हिडन लव मैसेजेस, करंट फीलिंग्स हिडन वाले आपके लिए चेक करेंगे आज इस प्रेडिक्शन के थ्रू। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को कभी भी किसी भी वक्त देख सकते हो। पेड पर्सनल टैरो कार्ड प्रेडिक्शन के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस के लिए, एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, रेमेडीज़ के लिए या फिर ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ओके, आप में से कुछ लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि क्या आपको मेरी तरफ से रुद्राक्ष वगैरह मिलेंगे। तो यस, रुद्राक्ष के बहुत सारे वैरायटीज़ अवेलेबल है। आप नॉर्मल रुद्राक्ष भी मेरे पास से ले सकते हो, रियल सिल्वर में रुद्राक्ष के पेंडेंट्स भी ले सकते हो, रुद्राक्ष के ईयरिंग्स भी ले सकते हो, एंड आप रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हो, जो कि अगर आप पहनते हो या जाप करते हो एक्टिवेटेड स्टेट में, क्योंकि वो मालाज रहने वाली है, सो आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायी होगा। जितने भी आप जाप करोगे मन से, उसका इंस्टेंट लाभ आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो अगर आप चैंटिंग, मेडिटेशन ये सब करना चाह रहे हो या करते हो ऑलरेडी, तो रुद्राक्ष की माला को इंक्लूड करके ज़रूर देखो, खास करके एक्टिवेटेड रुद्राक्ष की माला। ठीक है, तो आपको मेरे पास से मिल जाएगा। स्क्रीन पे देखिए व्हाट्सएप नंबर ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और ज़रूर ट्राई करके देख सकते हो कैसे आपके लाइफ में चमत्कार होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम आज की प्रेडिक्शन को, डिटेल में देखेंगे। ठीक है, आज हम ओजी टैरो कार्ड्स के थ्रू देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा एंड फोकस करो उस इंसान पे जिस इंसान की करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हो। वी हैव 2 ऑफ कप्स। क्या हो रहा है? 5 ऑफ स्वर्ड्स। आपके पर्सन तो आपके प्यार में पागल हो चुके हैं ऑलरेडी। चलिए और भी देखेंगे। वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। और एक से वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, जो चाह के भी नहीं कह पा रहे हैं। सो ये रीडिंग सारे साइन सारे राशियों के लिए, तो आप सब इसे देख सकते हो। तो अब मैं जो भी मैसेज बोलूँगी वो चैनल मैसेज होगी आपके पर्सन के बिहाफ में। तो आपके पर्सन का जो भी जेंडर है उस हिसाब से आप इस रीडिंग को ले सकते हैं। ठीक है, सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। माई लव, मेरा प्यार हमेशा से सिर्फ तुम्हारा है। मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा दिमाग सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता है, तुम्हें पाना चाहता है, तुम्हारे साथ लाइफ लॉन्ग गुजारना चाहता है। जितना तुम मुझे प्यार करती हो उतना मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन डिफरेंस बस यही है कि जो तुम प्यार मुझसे करती हो वो तुम कैपेबल हो कि मेरे आंखों के सामने तुम शो कर सको, एक्सप्रेस कर सको। लेकिन मेरी ऐसी नेचर नहीं है। मैं चाहने की कोशिश भी करता हूँ तो मैं तुम्हें दिखा नहीं पाता कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। मैं तुम्हें प्यार करना भी चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने एफर्ट से कहीं ना कहीं तुम्हें नहीं दिखा पा रहा हूँ कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। मेरी फीलिंग्स, मेरे इंटरेस्ट सिर्फ फिज़िकल इंटीमेसी तक या सिर्फ अट्रैक्शन तक सीमित नहीं है। मुझे पता है कि तुम बहुत बार मुझे बुरा भी समझती हो, बहुत बार तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ मज़े के लिए हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ अपने सेटिस्फैक्शन के लिए हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारे साथ मैं पूरी तरीके से अटैच्ड हो चुका हूँ और तुम्हारे लिए मैं भविष्य के बारे में भी सोचता हूँ और तुम्हें सच में मैं बहुत दिलो जान से प्यार करता हूँ। तुम ये मत समझना कि ये रिश्ता वन साइडेड है या फिर वन साइडेडली तुम ज़्यादा चाहती हो, ज़्यादा करती हो। ठीक है, मेरे भी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिसमें मैं खड़ा नहीं उतर पाया हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी मैं खड़ा नहीं उतरूँगा। मैं ज़रूर काम करूँगा। हाँ, तुम सारी चीज़ों को टाइम पे कर लेती हो, लेकिन मेरे यहाँ बस एक नेगेटिव पॉइंट है कि मैं सारी चीज़ों को टाइम पे नहीं कर पाता हूँ। लेकिन ट्रस्ट मी, आई लव यू अ लॉट एंड आई डोंट वांट टू लूज़ यू। एंड मुझे पता है कि हम दोनों एक दूसरे के सिवा किसी और के साथ भी कभी खुश नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हम दोनों की आत्मा पूरी तरीके से जुड़ चुकी है और
अगर हम जुदा भी होने का सोच लें तो भी हम किसी और के साथ खुश नहीं रह सकते। तो मैं बस वो वजह ढूँढना चाहता हूँ जिस वजह को चूज़ करके हम हैप्पी रह पाएँ। मेरी लाइफ़ जितनी ज़्यादा तुमको स्टेबल या जितनी ज़्यादा तुमको ईज़ी लगती है, उतनी ज़्यादा स्टेबल, उतनी ज़्यादा ईज़ी नहीं है। क्योंकि मेरे लाइफ़ में भी बहुत सारे टर्मॉइल्स हैं, बहुत सारे बर्डन्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और बहुत सारी नेगेटिविटीज़ भी है। लेकिन मैं स्ट्रॉन्ग रह के उन सारी चीज़ों को फ़ेस करता हूँ डेली बेसिस पे, उन चीज़ों के लिए खड़ा रहता हूँ, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसे भी निभाता हूँ। लेकिन जो चीज़ें तुम्हारे आने के पहले से ही मेरे लाइफ़ में एग्ज़िस्ट कर रही है, उस पे काम करते-करते, उस पे एनर्जी डालते-डालते मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए, हम दोनों के रिश्ते के लिए कुछ स्पेशल नहीं कर पाता हूँ। लेकिन मैंने सोच के कुछ रखा है, बहुत कुछ रखा है। लेकिन मुझे पता है कि सिर्फ़ सोचना इनफ नहीं है। तुम चाहती हो कि मैं दिखाऊँ, मैं कुछ करूँ, सिर्फ़ सोचने से क्या होगा? लेकिन पता नहीं क्यों कि जब भी मैं कुछ करने जाता हूँ, हमेशा मुझे एक इनसिक्योरिटी सताती है। जब भी मैं कुछ इन्वेस्ट करने चाहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये चीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ और ये मैं खो दूँगा, ये यूटिलाइज़ नहीं हो पाएगा। सो ये डर भी कहीं न कहीं मुझे बहुत सताता है, जिसके चलते मैं इमोशनली वल्नरेबल होने से डरता हूँ, मैं फाइनेंशियली इन्वेस्ट करने से डरता हूँ, मैं फ्यूचर को लेके कुछ सीरियस कमिटमेंट वाला डिसीज़न लेने से डरता हूँ। क्योंकि हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ही अंदर कोई एक कमज़ोरी है, जिसके चलते मैं जो डिसीज़न लूँगा वो गलत साबित होगा, मेरे लिए हानिकारक साबित होगा। जिसके लिए जो अबंडेंस मुझे मिला है तुम्हारे रूप में, तुम्हारा जो प्यार मिला है, तुम्हारा जो केयर मिला है और तुम्हारे वजह से जो मेरी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आई है, जो चेंजेस आए हैं पॉजिटिव वे में, उसे भी मैं अप्रिशिएट नहीं कर पाता हूँ। सो ये चीज़ मेरे अंदर हावी हो जाती है, जिसके चलते जो मेरा लाइफ़स्टाइल रहा है, मैं उससे नहीं निकल पा रहा हूँ। मैं अपने कंफर्ट ज़ोन से निकलने से डरता हूँ, क्योंकि मेरे को किसी ने नहीं बताया कि कैसे अपने लवर के लिए एफ़र्ट्स डालते हैं, कैसे अपने लवर के लिए अवेलेबल रहते हैं, कैसे अपने लवर को हमेशा प्यार करते हैं। मुझे किसी ने नहीं सिखाया, मैंने किसी से सीखा भी नहीं। लेकिन अब मैं जब तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ, तो भी मेरा अंदर से वो चीज़ निकल के नहीं आ पाती है, क्योंकि आई एम नॉट यूज्ड टू इट। बट आई रियली वांट टू इन्वेस्ट इन यू इन एवरी वे पॉसिबल। आई लव यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट एंड बस मुझे तुम कुछ भी मान लो, बट इतना गलत मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास करता हूँ या मुझे तुमसे प्यार नहीं है। मुझे तुमसे बहुत प्यार है और जितना अटैचमेंट तुमको है, मुझे भी उतना ही सेम अटैचमेंट है। और चाहे मैं हो सकता है कि तुम्हारे साथ अच्छे से बात नहीं करता या तुम्हारे साथ अच्छे से नहीं रहता, लेकिन तुमको खोने का भी डर है मुझे, जिसके चलते मेरा माथा काम नहीं करता। हमेशा मुझे नेगेटिव पॉजिटिव फीलिंग्स मिला के आती रहती है। तो जब मैं नेगेटिव सोचता हूँ तो मैं तुम्हारे साथ लड़ लेता हूँ, क्योंकि फिर मैं और किसको एक्सप्रेस करूँ, कोई है भी नहीं जो मुझे समझ सके। तो वो भड़ास मैं तुम्हारे ऊपर निकाल देता हूँ, वो चीज़ें मैं तुम्हें बोल देता हूँ। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मेरा ज़िंदगी सिर्फ तुमसे जुड़ा रहे, मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ रहें और वो खुशियाँ मैं तुम्हें दे पाऊँ जिसके तुम हकदार हो, और मैं तुम्हें कभी लाइफ में स्ट्रगल ना करवाऊँ और ना तुम्हें कभी लेफ़्ट आउट महसूस करवाऊँ। मुझे पता है कि आज तुम मुझसे प्यार करके खुश नहीं हो, आज मैं तुम्हारे लाइफ का शायद पनौती बन चुका हूँ। आज शायद तुम मेरे लाइफ में आके तुम खुद डिसअपॉइंटेड हो कि मैंने इस इंसान से क्यों कनेक्टिविटी बढ़ाई। बट ट्रस्ट मी, ये डेस्टिनी में लिखा था, ईश्वर ने चाहा था। हम दोनों सच्चे प्रेमी हैं और फिज़िकल लाइफ में भी आज नहीं तो कल हम दोनों मेहनत करके ज़रूर सब कुछ स्टेबल कर लेंगे। तुम अपने साइड से सही रहो, मैं मेहनत करूँगा, आज नहीं तो कल मैं तुम्हारे पास लौटूँगा और ज़िंदगी भर हम दोनों साथ रहेंगे। सो गाइज़, ये आपके पर्सन का मैसेज विच इज़ क्वाइट डीप डेफिनेटली। सो यस, कुछ प्रॉब्लम्स इनकी है, मतलब खास करके ना कुछ डर है। हो सकता है कि जो लाइफ या लाइफस्टाइल है, हो सकता है आप इनको उनका लाइफस्टाइल अपग्रेड करने बोलते हो, बट इनका जो लाइफस्टाइल है उससे वो यूज टू हो गए हैं और उससे जब वो निकलने की कोशिश करते हैं तो उनको हो सकता है इनकी फैमिली वगैरह पीछे खींच लेती है कि नहीं बेटा तुम ऐसे हो एक्सेट्रा, या कुछ और फाइनेंसेस की इशू है। उनको पता है कि प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन पैसे उनको ज़्यादा कमाने होंगे तभी एक अच्छी लाइफ आप दोनों लीड कर पाओगे, ठीक है। या हो सकता है थर्ड पार्टी में फंसे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ तो मैं पहले से हूँ, तो मैं जिनको प्यार करता हूँ वो पहले वाले इंसान को मैं कैसे छोड़ के इनके पास आऊँ, तो वो एक इशू है। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशंस है, ठीक है। बट ये मैसेज वो आपको देना चाहते थे, ठीक है। तो हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं फील करते हो कि इनको तो इतना अटैचमेंट नहीं है, अटैचमेंट होता तो फिर वो दुनिया के अगेंस्ट जाके भी आपको पाने की कोशिश करते हैं। बट सबके लिए सब चीज़ पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। कुछ लोग बहुत दमदार होते हैं, बहुत इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, मेंटली स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। उनके मन में होता है कि हम दुनिया के अगेंस्ट चले जाएंगे, बट बहुत लोग अंदर से कमज़ोर होते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता कि हाँ प्यार के ऊपर जाके हम अगेंस्ट में जाके सब करेंगे,
ठीक है। तो बहुत लोग क्या होता है कि प्यार करते हैं लेकिन हार मान लेते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम दुनिया के सामने लड़ नहीं पाएंगे, लोगों के सामने लड़ नहीं पाएंगे, सोसाइटी फैमिली के सामने हम लड़ नहीं पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है, इसका मतलब ये है कि उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है, वो पावर नहीं है जो हो सकता है आपके अंदर है। तो यू कैन नॉट जज, ठीक है, बट हाँ ट्राई तो करनी चाहिए, बट बहुत लोगों का नहीं हो पाता है। तो ऐसी सिनेरियो भी आपके पर्सन की हो सकती है। यू डोंट डिज़र्व मी, आई एम अ जर्क। तो डेफिनेटली उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही बेहतर इंसान डिज़र्व करते हो, और वो ये बनना भी चाहते हैं बट कभी भी बन नहीं पाते, 100% वो दे ही नहीं पाते हैं। आई वॉन्ट टू बिल्ड अ हैप्पी फ्यूचर फॉर अस, विल यू होल्ड माई हैंड फॉर एवर। आई वॉन्ट टू टॉक टू माई पेरेंट्स फॉर यू बट आई एम लिटिल बिट अफ्रेड। तो डेफिनेटली हम में से बहुत लोगों के लिए ये अपने घर वालों से बात करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी के लिए, शादी के लिए, कमिटमेंट के लिए, ठीक है। आपको बहुत प्यार भी करते हैं, फ्यूचर भी बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन वो जानना चाहते हैं कि क्या आप उनका हाथ थामोगे लाइफ टाइम के लिए, क्या आप उनके साथ खुश रह पाओगे, क्या आप आज भी चाहते हो कि आप उन्हें ही वापस पाओ अपने रिश्ते को बढ़ाने के लिए। सो ये सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में है जिनका आंसर वो चाहते हैं आपसे पूछना, बट नहीं पूछ पा रहे, नहीं बात कर पा रहे, ढंग से ओपन अप नहीं हो पा रहे उतना आराम से। सो गाइज़ ये थी आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आए। और अगर फिर भी आपको अपने लव लाइफ या रिलेशनशिप को लेके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, क्वेश्चन है दिमाग में, सच्चाई नहीं पता कि आगे हम दोनों के रिश्ते का भविष्य क्या होगा, या मेरा ओवरऑल लाइफ का फ्यूचर क्या है, प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या था, कर्मास क्या है, पार्टनर कैसा है, तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके अपनी टैरो कार्ड प्रेडिक्शन की बुकिंग, कंसल्टेशंस, या फिर एस्ट्रोलॉजिकल वे में कुंडली प्रेडिक्शन एनालिसिस या कुंडली मैचिंग वगैरह करवा के देख सकते हो। क्योंकि जब आप कंफ्यूज रहोगे ना, तब आप अपने लाइफ में नेगेटिविटीज़ को और अट्रैक्ट करोगे। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाओगे, सच के बारे में आपको पता चल जाएगा, तो आप बहुत क्लैरिटी के साथ डिसीशंस भी ले पाओगे और अपने अंदर से इमोशंस को भी बैलेंस आउट कर पाओगे, जिससे आपकी पर्सनल लाइफ कभी हैम्पर नहीं होगी। इसलिए अगर आप परेशान हो, स्ट्रेस्ड आउट हो, कन्फ्यूज हो, तो ज़रूर आज प्रेडिक्शन लें और अपने लाइफ में क्लैरिटी लाइए। सो गाइज़ मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।